थकित को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा सितंबर 6। मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 पद। प्रभु का दूसरा आगमन बाइबल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। नए नियम में 250 अध्याय हैं जिनमें इस विषय को 360 संदर्भ में बताया है और 28 अध्याय पूरी तरह से इसी विषय के लिए समर्पित हैं। वास्तव में यह एकमात्र ऐसा विषय है जिसका परमेश्वर के वचन में व्यापक रूप से प्रचार किया गया है। इस विषय को बार बार लाने का परमेश्वर का एक उद्देश्य है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में इस मामले का कितनी बार उल्लेख किया गया है? अध्याय 1 का 3 अंतिम भाग में समय निकट आया है। वचन 4 जो है और जो था और जो आने वाला है, देखो वह बादलों के साथ आता है, आमीन। वचन 7 मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आरंभ और अंत हूँ, सर्वशक्तिमान। वचन 8 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का मुख्य उद्देश्य हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करना है। यदि हम उनके आगमन के लिए स्वयं को तैयार रखें तो हमें कई खतरों, अशुद्धता और धोखे से मुक्त रखा जा सकता है। बहुत से लोग इस विषय को सभी प्रकार के सिद्धांतों और शिक्षाओं के संग्रह के रूप में समझते हैं और इसीलिए उन्हें सत्य का वास्तविक आनंद नहीं मिलता है। यह ऐसा विषय नहीं है जिसमें आप पुरस्कार जीतने के लिए कोई परीक्षा में उत्तीर्ण करते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो आपको भरपूर आनंद प्रदान करे और एक विजयी जीवन का रहस्य है। जब प्रेरित यूहन्ना के सामने ये मामला दर्शन में लाया गया तब वह कुछ हद तक निरुत्साहित था। हम सभी कभी न कभी निराश महसूस करते हैं। हमारे आसपास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जो हमें हतोत्साहित करने का कारण है। परमेश्वर के भक्त यूहन्ना प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के सबसे प्रिय चेले था। यह यूहन्ना के सुसमाचार में 6 बार दर्शाया गया है। वह शिष्य जिसे यीशु ने प्यार किया था, वही चेला परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए पतमोस टापू पर कैद में बंद हुआ था, क्योंकि उस समय विश्वासियों के बीच ऐसी बातें हो रही थी जो समझ से परे थी। अंत के दिनों में भी ऐसा ही होगा, जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में देखते हैं। शत्रु सक्रिय हो जाएगा और परमेश्वर के लोगों पर हमला करेगा। उसके शीघ्र आने के ज्ञान के बल से ही हम विजयी हो सकते हैं। जब हमारा प्रभु प्रेरित यूहन्ना को दिखाई दिया तो उसने उसे निराश पाया, इसलिए उसने उसे याद दिलाया कि वह वही है जो जल्द ही फिर से वापस आएगा, जो वह तब नहीं समझ पाया पर वह उस दिन में समझ जाएगा। हमें उतावला होने की कोई जरूरत नहीं है। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। प्रभु आपके सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके देंगे। जब वे महिमा में प्रकट होंगे, उद्धार का कार्य भी उसी दिन पूर्ण होगा और हम उस महान उद्धार का अर्थ और हमारे धन्य उद्धारकर्ता की महानता को जानेंगे। उस दिन के लिए खुद को तैयार रखने में एक अजीब सी खुशी होती है।